लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्लास ऑफ सबफाइलम टीरोप्सिडा और ये हमारे पास है जिम्नोस्पर्म। इवोल्यूशन ऑफ सीड भी आपने देख ली है, इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ी है। जिम्नोस्पर्म जो है दे आर अ सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्लांट और सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ सीडेड प्लांट बल्कि हम कह सकते हैं, बल्कि है सीडेड प्लांट है। तो जिम्नोस्पर्म जो है इसका फर्स्ट कैरेक्टर दे कंटेन नेकेड सीड्स, यानी इसका जो ओव्यूल है वो ओपन कार्पल पे होता है और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन होता है, इसका ओपन स्ट्रक्चर है। गौर से देखिए मेरी तरफ, जिम्नोस्पर्म का अगर आप बॉडी देखें तो इसकी बॉडी आपको लार्ज वुडी ट्रीज एंड श्रब्स ये आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। दूसरी बात इसमें यह है कि जिम्नोस्पर्म में नो फ्रूट एंड फ्लावर्स जो हैं ये इसमें नहीं है। इसका जो लाइफ साइकिल आप देखें इसके लिहाज से ये लार्ज वुडी पेरिनियल ट्रीज हैं, ये पेरिनियल ट्रीज होंगे या श्रब्स होंगे। व्हाट डज दिस पेरिनियल मीन? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक साल में लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, उसको एनुअल प्लांट कहते हैं। कुछ फिर बाइनियल होते हैं, फिर कुछ पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल ट्रीज जो है हमारे पास, पेरिनियल का मतलब ये होता है विच कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन मोर देन 3 ईयर्स, मोर देन 2 ईयर्स, ज़्यादा टाइम जिसमें लगता है। तो ये जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म है इसमें 3 to 7 ईयर्स लगते हैं इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड लार्ज पेरिनियल ट्रीज। क्लियर हो गई ये बात? इसकी जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी ये इसकी स्पोरोफाइट होगी, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होगी, ठीक है। और इस स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी में आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही हैं। एक, इसमें रूट्स मौजूद है जो कि लार्ज परसिस्टेंट रूट्स हैं, ठीक है। परसिस्टेंट रूट्स आपको मिलेंगे इसमें। अगर आप इसका लीफ देखें तो इसके लीफ डायमार्फिक है। डायमार्फिक किसको कहते हैं? 2 तरह के, 2 डिफरेंट तरह के लीफ जिसमें होते हैं। एक होते हैं इसमें स्केल लीव्स और एक होते हैं फोलिएज लीव्स। तो देखें इधर गौर से देखें, स्केल लीफ जो है ये रिड्यूस इन साइज भी होते हैं, स्मॉल लीफ होते हैं और ये कलरलेस भी होते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा जो अटैच्ड विद राइजोम, अटैच्ड विद, ये क्या हो रहा है, ठीक कर दें इसको, अटैच्ड विद राइजोम जिस तरह लीव्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल लीव्स होते हैं, स्केल लीव। फोलिएज लीव ये क्या होगा? ये नॉर्मल लीव्स को कहते हैं, नॉर्मल लीव्स, और ये फोटोसिंथेटिक, नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव्स। तो जिम्नोस्पर्म के केस में आपको ये दोनों लीव्स मिलेंगे, स्केल लीव्स भी मिलेंगे और इसमें फोलिएज लीव्स जो हैं ये भी मौजूद होंगे। और थर्ड, इसका जो आप स्टेम देखते हैं तो ये लार्ज वुडी स्टेम होता है, लार्ज वुडी स्टेम इसके अंदर मौजूद है। क्लियर हो गई ये बात? ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं जो आपने पढ़ने हैं, ज़रूरी है। इस लीव में आप एक और बात याद रखें कि इसका स्टोमेटा जो है ये संकन स्टोमेटा होगा। एवरग्रीन लीव है ये, जो फोलिएज लीव है इसके ग्रीन लीव्स हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, फूड बना रहे हैं, और संकन स्टोमेटा है इसके अंदर ये मौजूद होगा। अब आ जाएं आप इसके रिप्रोडक्शन की तरफ। मेन चीज़ ये है, रिप्रोडक्शन अगर आप देखें तो सिंपली ये हेट्रोस्पोरस है, हेट्रोस्पोरस प्लांट है ये। इनमें 2 डिफरेंट स्पोर्स होंगे। आप अगर इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखते हैं तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो इसका है इसको कहा जाता है कोन, और कोन इसका यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल कोन है। मतलब ये हुआ कि एक कोन में एट अ टाइम या तो फीमेल कैरेक्टर होगा या मेल कैरेक्टर होगा। कोन इसका
यूनिसेक्सुअल है, बट प्लांट मोस्टली बाइसेक्सुअल होता है, मोनोशियस होता है, कुछ डायोशियस भी है, ज़्यादातर इसमें क्या है, मोनोशियस। लेट मी टेल यू समथिंग, गौर से देखें मेरी तरफ, ये आपके पास वो लार्ज वुडी ट्री है, और आपको पता है ये जो हम वो बचपन में ड्राइंग में जब बनाते थे ट्रीज, तो ये वही ट्री है, ठीक है। ये देखें, इसी तरह आप बनाते थे ना, ये वो ट्री है, इस तरह ये बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं इसमें। इसके स्टेम में आप याद रखें, ब्रांचिंग के लिए इसके ब्रांचेस ज़्यादा होते हैं, बट एक्सेप्शनल केस इसमें साइकेड्स हैं। साइकेड्स जो हैं उसमें रेयर ब्रांचिंग है, उसमें रेयर ब्रांचिंग है, ठीक है, रेयर ब्रांचिंग होती है इसमें। अब देखें ज़रा गौर से, सपोज करें ये इसमें एक ब्रांच मौजूद है, एक ब्रांच, इस ब्रांच के ऊपर एक कोन लगा है, ये आपने देखे होंगे, ये एक कोन लगा है इसके ऊपर, ये एक दूसरा ब्रांच है इसके अंदर, और इस पे ये एक और कोन लगा है। देखें गौर से ज़रा, चले हम सपोज कर लेते हैं कि ये इसका फीमेल कोन है और ये मेल कोन है। देखें प्लांट एक ही है ना, एक ही प्लांट में दोनों कोन मौजूद है, तो प्लांट क्या हुआ, मोनोशियस यानी बाइसेक्सुअल, बट ये अलग से यूनिसेक्सुअल है और वो अलग से यूनिसेक्सुअल है। इसमें मेल कैरेक्टर है, उसमें क्या है, फीमेल कैरेक्टर है। बहुत आसान है, ये जो मेल कोन है इसके अंदर होगा माइक्रोस्पोर, और ये फीमेल जो है इसके अंदर होगा मेगास्पोर। इस प्लांट का एक एडवांस कैरेक्टर है, जिम्नोस्पर्म की एक एडवांसमेंट है अदर टीरिडोफाइट के ऊपर। आपके बुक में ये सेंटेंस लिखी गई है ये सेंटेंस, कि इसका जो मेगास्पोर होता है ना, दिस विल रिटेन इनसाइड, ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहेगा, ये बाहर ही नहीं निकलता इससे। क्लियर हो गई ये बात, ये इसकी एक एडवांसमेंट है अदर टीरिडोफाइट के ऊपर। अब मैं आसान कर देता हूं, माइक्रोस्पोर गिव राइज टू मेल गेमीटोफाइट। जो मेल गेमीट्स इसमें प्रोड्यूस होंगे वो सिंपल है कि क्या है, स्पर्म होगा ना, और जो मेगास्पोरेंजियम है इसी के अंदर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस, आसान कर देता हूं, एग। Now this sperm is responsible to fertilize this egg, and this is by the process of single fertilization. इसकी fertilization जो है ये single fertilization होगी। अब देखें, जब fertilization हो जाए, so this egg will develop into zygote. Fertilized egg is zygote, ठीक है। जिस तरह fertilized ovule seed होता है, यहाँ fertilized egg क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ये जाइगोट है। मेरी तरफ गौर से देखें ज़रा, मैं इसको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। ये जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, फिर आगे सीड्स और वो सारे प्रोसेसेस फिर आपको पता है ऑलरेडी। अब मेरी तरफ देखें, सपोज करते हैं कि 100 एग्स हैं, इसको समझना ज़रूरी है। बुक में एक सेंटेंस ऐसे लिखा है जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट समझते हैं कि क्या जाइगोट की डेवलपमेंट पार्शियल है या जाइगोट खुद जब डेवलप होता है वो पार्शियल है। दो चीज़ें ज़रूरी है। इधर मेरी तरफ देखें, बुक में लिखा है कि जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ये पार्शियल है। पार्शियल क्या है, पार्शियल। अगर 100 एग्स है तो स्पर्म भी 100 ही होंगे, मिनिमम 100 होने चाहिए, वैसे होते तो बहुत ज़्यादा है, बट इसके लिए 100 स्पर्म्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि सिंगल फर्टिलाइजेशन है, एक एग के लिए एक स्पर्म रिक्वायर्ड है। अगर 100 एग्स हैं तो 100 स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेंगे, तो याद कर ले मेरी बात, जो जाइगोट आपके पास बनेंगे ये भी 100 ही होंगे। कुछ स्टूडेंट इधर सोच रहे होंगे कि ये 25 होते हैं, नहीं, जाइगोट डेवलप, एग से जाइगोट बनना ये पार्शियल नहीं है, जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना ये पार्शियल है। पार्शियल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, इस तरह। तो ये जाइगोट जब 100 होंगे तो 1/4 इसकी रेशो है, 4 में से एक जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, तो 100 में से कितने एम्ब्रियो बन जाएंगे, 25। अब ये 25 देख लें, नंबर ऑफ एम्ब्रियो ज्यादा है, इसलिए जिम्नोस्पर्म का एक कैरेक्टर है कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी, इसको पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है कि नंबर ऑफ एम्ब्रियोज जो हैं वो इसमें क्या होंगे, ज्यादा। अब एक और बात, एम्ब्रियो चाहे जितने भी हो इस वक्त, इसमें से
बनेगा ओनली वन ट्री। एम्ब्रियो चाहे जितने भी हो, ट्री कितने बनेंगे? वन। इसको जरा रिपीट करें, मेरे साथ गौर करें। एग्स जितने होंगे उतने मिनिमम स्पर्म चाहिए, तो इसको फर्टिलाइज, जितने एग्स होंगे उतने जाइगोट ही होंगे। ठीक है, सारे एग्स फर्टिलाइज हो गए, सारे जाइगोट बन गए। अब जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा तो इसको आपने फिर 1/4 लेना है, 4 में से 1, तो 100 में से 25। जब नंबर ऑफ एम्ब्रियो ज्यादा है तो दिस इज पोली एम्ब्रियोनी विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो जितने फिर एम्ब्रियो होंगे इसमें से एक क्या बनेगा? एक इसमें से बन जाता है हमारे पास ट्री। क्लियर हो गई ये बात? इस वक्त आपके पास जिम्नोस्पर्म के 2 लिविंग ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद है। एक जो है वो साइकिड्स हैं और दूसरा जो है वो कॉनिफर है, कोन्स प्रोड्यूसिंग जो है, कोन्स प्रोड्यूसिंग। तो यहाँ आपने क्या करना है, कुछ चीज़ें आपने याद करनी है जो एग्जाम्पल्स में है, और इसकी एग्जाम्पल्स आप याद कर लें। पहले तो 4 जो है वो जीनस के नाम लिखे हैं यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के एंड में, और उसको आपने याद करना है। जिम्नोस्पर्म इस साइड पे जो उसका लाइफ साइकिल है, फिर इस दूसरे पेज पे, पेज नंबर 203 205 इस तरह होगा, उसमें 4 जीनस का जिक्र है, वो आपने याद करने हैं नाम, और फिर इसका साइंटिफिक नेम जो है वो आपने, बोटानिकल नेम आपके बुक में मेंशन है, वो याद करने हैं। मेरे ख्याल से 2 ही इधर मेंशन है, उसमें जो है एक पाइन्स रॉक्सबर्गी, एक इसमें पाइन्स रॉक्सबर्गी है, और एक इसमें जो है वो पाइन्स गिरार्डियाना, पाइन्स गिरार्डियाना एंड पाइन्स रॉक्सबर्गी। चिरपाइन जो है वो रॉक्सबर्गी है, और ये गिरार्डियाना जो है ये आपने देखा होगा एडिबल सीड है। ये चिरपाइन है और इसको जनरली हम कहते हैं चिलगोज़ा। मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ पाइन्स गिरार्डियाना वो एडिबल सीड है। एडिबल सीड होता है जिसको आप खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए। वो सीड है जिसको खाने से ज़्यादा टाइम उसके कोल्ने में लगता है। आपने देखा होगा चिलगोज़ा, एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, ये जो हमारे वज़ीरिस्तान वगैरह की साइड जो है इसमें बहुत ज़्यादा है। तो पाइन्स रॉक्सबर्गी, पाइन्स गिरार्डियाना, दे बिलोंग टू पाइन्स, इसको आपने याद करना है। ये कुछ नाम बोटानिकल नेम आपकी बुक में है, इसको याद कर लें। ठीक है, इसके बाद जो यूजेस लिखे हैं उसको देख लें, आपको वहाँ पे मिलेगा कि इसको हम खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं इन सीड्स को, और इसका जो ये वुडी ट्री है इसको, इसके वुड को, इसकी वजह से ये सक्सेसफुल भी हम इसको कहते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं ये फर्नीचर वगैरह डिफरेंट चीज़ें इसको बनाने के लिए। क्लियर हो गई ये बात? ये आपके पास ओवरऑल जिम्नोस्पर्म के कुछ करैक्टर्स और इसके लाइफ साइकिल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हो गए हैं। इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ईटा में भी आ सकते हैं, पेपर में इसके ऊपर लाइफ साइकिल वगैरह के ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। कोशिश करें इसको कवर करें, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रीफ। वो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा उस पर, एंजियोस्पर्म के ऊपर, क्योंकि उसमें मेल सिस्टम को अलग करना है, फिर फीमेल को फ्लावर से निकाल के उसको अलग करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में टुमारो वी विल टॉक अबाउट एंजियोस्पर्म एंड देन इन्फ्लोरेसेंस। कल इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। एंजियोस्पर्म का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए उसके ऊपर हम कल बात करेंगे। तो इसको स्टडी करें, बुक से इसको थोड़ा सा रीड कर लें, और ये जो मैंने समझाया है, लिखवाया है, इसको पढ़ लें। And thank you so much.